पार्ट 1 के बाद अभी हम सॉल्व करेंगे 17.1 का पार्ट 2। पार्ट 2 में हमारे पास गिवन है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। अभी हमने सेट बिल्डर फॉर्म में सभी सेट्स को लिखना है। अभी वन बाय वन हम सबको सॉल्व करते जाते हैं। नंबर 1 हमारे पास गिवन है सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स बिटवीन 5 एंड 6। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे a इज इक्वल x की जगह आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं सच दैट x इज मेंबर ऑफ रेशनल नंबर्स को हम q से शो करते हैं। एंड आगे हमारे पास कंडीशन गिवन है कि वो रेशनल नंबर्स 5 और 6 के बीच में आने चाहिए। तो एंड का साइन देके हम कंडीशन बयान करेंगे। x जो है वो 5 और 6 के बीच में आना चाहिए। तो ये सिंपली हमारे पास सेट बिल्डर नोटेशन बन गया इस सेट का। ये सारे जो मेंबर्स है वो 5 और 6 के बीच में हैं। इसको हम कैसे पढ़ेंगे? a इज इक्वल टू x सच दैट x इज मेंबर ऑफ रेशनल नंबर्स एंड x इज बिटवीन 5 एंड 6। या इसको हम ऐसे ही पढ़ सकते हैं कि x इज ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 6। नंबर 2 सॉल्व कर लेते हैं। नंबर 2 में हमारे पास गिवन है b इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 12। अब इन नंबर्स को या सेट पे हमने थोड़ा ध्यान देना है। ये हमने खुद ऑब्जर्व करना है कि ये सेट किस चीज को डिफाइन करता है। ये जो सेट है वो उसको हमने देखा कि ये ना तो ये प्रॉपरली नेचुरल नंबर्स दिए गए, ये प्रॉपरली होल नंबर्स ना इंटीजर्स हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है। तो थोड़ा और ध्यान दिया हमने तो ये हमारे पास गिवन है 12 के फैक्टर्स गिवन है हमारे पास। तो सिंपली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं b इज इक्वल टू y सच दैट y इज अ पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ 12। सिंपली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये सिंपली सेट बिल्डर फॉर्म बन गया है इसका। ये सारे नंबर्स जो है वो 12 के डिवाइजर है फैक्टर से, और वो फैक्टर्स पॉजिटिव नंबर्स हैं सारे। तो इसलिए हमने मेंशन किया है कि y इज अ पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ 12। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। नंबर 3 में हमारे पास गिवन है c इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 अप टू प्लस माइनस 40। ये सारे इंटीजर्स नंबर से प्लस माइनस 40 तक, मतलब माइनस 40 से लेके प्लस 40 तक से ये सारे इंटीजर्स गिवन है हमारे पास। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। वैसे एक चीज मैं आपको बताता जाऊं कि सेट बिल्डर नोटेशन में आप किसी भी सेट को 2-3 तरीके से लिख सकते हैं आप उसको। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं c इज इक्वल टू a सच दैट a इज मेंबर ऑफ इंटीजर्स एंड अभी a की लिमिट हमने बयान कर ली है। a की लिमिट है माइनस 40 से प्लस 40 तक। तो हम ऐसे लिख सकते हैं a is greater than or equal to minus 40 and less than or equal to प्लस 40। ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। तो ये सेट बिल्डर नोटेशन बन गया। जो a की जो लिमिट है वो माइनस 40 से लेके प्लस 40 तक है, और उसमें जीरो भी आ गया। क्योंकि जीरो इसलिए आ गया क्योंकि ये इंटीजर्स है, इंटीजर्स में जीरो इंक्लूड होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं d इज इक्वल टू -4 -2 0 2 4। अब इसको थोड़ा देख लें, इसको ऑब्जर्व करें कि ये कौन से नंबर है, किस टाइप के नंबर है। तो ये हमने नोट किया कि कोई भी किसी नंबर का स्क्वायर भी नहीं है, कोई लिमिट भी नहीं है। तो ये सारे इंटीजर्स नंबर से, इंटीजर्स नंबर -4 से +4 तक है। जैसे ये -40 से +40 तक था, ऐसे ही सिमिलरली ये -4 से +4 तक है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे d इज इक्वल टू x सच दैट x इज मेंबर ऑफ इंटीजर्स एंड अभी हमने x की लिमिट बयान कर ली है। x कहां तक है? -4 से लेके +4 तक है। ये हमने x की लिमिट बयान कर ली। तो ये उसका सेट बिल्डर नोटेशन बन गया। नेक्स्ट देखें e इज इक्वल टू 1 4 9 16 25। तो इसमें थोड़ा ऑब्जर्व करें, ये आपको खुद करना है कि ये नंबर्स को नोट करना है कि कैसे नंबर्स हैं, क्या है, किस चीज को डिफाइन करते हैं ये नंबर्स, वो आपको खुद को ऑब्जर्व करना है। अभी देखें ये जो नंबर्स हैं वो सारे परफेक्ट स्क्वायर से, मतलब 1 4 9 16 25 ये सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर से। और ये 1 जो है 1 का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है, 9 3 का, 16 4 का, 25 5 का स्क्वायर है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इसको और तरीका भी हो सकता है लिखने का, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं e इज इक्वल टू y सच दैट y इज ए स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। सिंपली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये e बराबर है y के, और y क्या है? y फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर। लास्ट देख लें, लास्ट में हमारे पास गिवन है f इज इक्वल टू -1 -3 -5 -7 डैश 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 डॉट 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 दिया गया है। इसको थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे, ये हमारे पास सारे ऑड नंबर से और सारे नेगेटिव नंबर से, नेगेटिव ऑड नंबर से, या इसको नेगेटिव ऑड इंटीजर्स भी बोल सकते हैं। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? सपोज करें x इज इक्वल टू y सच दैट y इज मेंबर ऑफ z एंड y इज अ
नेगेटिव ऑड नंबर। इसका शॉर्ट फॉर्म भी आप दूसरा भी आप देख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। सपोज करें f इज इक्वल टू एक्स, और x को सिंपली हम बयान करें x इज अ नेगेटिव ऑड इंटीजर। मतलब जैसे पहले ही हमने डिस्कस किया कि किसी भी सेट बिल्डर में कन्वर्ट करने के लिए हम 2-3 तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं, तो कोई सा भी आपको मेथड कन्वीनियंट लगे वो आप यूज कर सकते हैं। तो ये पार्ट 2 हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम पार्ट 3 कंप्लीट करेंगे।